Hello students, so let's begin with another case study based question. Before I start with that, just a reminder to keep your NCERT with you and your notebook and pens with you. So let's start this. This case study is based on the genetic code. The topic is discussed under your chapter Molecular Basis of Inheritance on your page number 111 to 113 तक इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है. हम यहाँ देखते हैं हमें केस स्टडी में क्या दिया है. A codon is a trinucleotide sequence of DNA or RNA that corresponds to a specific amino acid. एक कोडोन जो है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, बिल्कुल सही. वो सीक्वेंस डीएनए या आरएनए की हो सकती हैं और जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए वो कोड करती हैं. The genetic code sequence of DNA bases A, C, G and T in a gene and the corresponding protein sequence that it encodes. अब हर जेनेटिक कोड का एक रिलेशनशिप हमें मिलता है कि डीएनए के ऊपर जो बेसिस हैं ए, जी, टी और सी, वो एक रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं. द सेल्स रीड्स द सीक्वेंस ऑफ द जीन इन अ ग्रुप ऑफ 3 बेसिस. हम यहाँ पर 3 बेसिस को एक साथ रीड कर एक जेनेटिक कोड को रीड करते हैं. There are 64 different codons, out of which 61 specify the amino acids, while the remaining 3 are used as a stop signals. अगर हम टोटल कोडोन्स की बात करें, हम इन 4 कोडोन्स नाइट्रोजन बेसिस को यूज कर अगर हम कोडोन्स बनाएं तो हमारे पास जो है टोटल 64 कोडोन्स बनते हैं और उनमें से 61 कोडोन्स ऐसे हैं जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और जो 3 हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनीवन एंड वी कॉल देम एज द स्टॉप कोडोन्स. तो यहाँ हमारे पास आता है UAA, UAG, UGA. So each sequence of 3 codons for an amino acid and proteins are made up of sometimes hundreds of amino acids. अब हमारी जो सीक्वेंस है कोडोन्स की, वो कोडोन्स की सीक्वेंस जो प्रोटीन्स बनाती है वो कई बार hundreds of proteins भी वहाँ पर hundreds of amino acids मिलकर एक प्रोटीन्स बनाते हैं. So the code that would make one protein would have hundreds, sometimes even thousands of triplet contained in it. तो इसका मतलब है कि जितने वहां पर अमाइनो एसिड्स हैं उतने ट्रिपलेट्स वहां पर प्रेजेंट है. तो वो ट्रिपलेट्स का नंबर हंड्रेड्स में भी हो सकता है या वो इवन थाउजेंड्स में भी हो सकता है. फाइन. सो दिस वाज योर केस स्टडी. अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, दैट वन इज डीजेनरेसी रेफर्स टू. तो डीजेनरेसी की अगर हम बात करें तो जो हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोडोन जो एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, उसका थर्ड फीचर जो है उसको डीजेनरेसी को वहां पर डिस्कस किया गया है. दैट मीन्स दैट वन अमाइनो एसिड हैज मोर देन वन ट्रिपलेट. बिल्कुल सही. एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं. उसके बाद है बी ऑप्शन है, one amino acid has only one code triplet. No, this is not degeneracy. Codons which specify the same amino acids differ only in the third base of the ट्रिपलेट. तो जो कोडोन्स हमारे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, डिफरेंट कोडोन्स जो सेम अमाइनो एसिड बनाते हैं, उनमें सिर्फ जो डिफरेंस आता है उनकी थर्ड पोजीशन पे. बिल्कुल सही है. अगर आप जो टेबल वहां पर दिया गया है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड दैट देयर इज वेरिएशन एट द थर्ड पोजीशन, जिसको बेसिकली बबल्स पोजीशन कहा जाता है. और उस पोजीशन में वेरिएशन के बावजूद फर्स्ट 2 जो हैं दे विल बी कोडिंग फॉर द सेम अमाइनो एसिड. तो हमारी डीजेनरेसी में ऑप्शन ए और सी both are right. That means option D जो है वो right answer है. Now the next question is there. Codons are non-ambiguous, which means that one codon codes for. अब ये non-ambiguous जो टर्म है NCERT में unambiguous टर्म यहाँ पर यूज की गई है, जिसका मतलब है स्पेसिफिक, और वो हमारे सेलिएंट फीचर्स का सेकंड पॉइंट है. तो इसका मतलब है एक हमारा जो कोडोन है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. सो मोर देन 1 अमाइनो एसिड्स नो, 2 अमाइनो एसिड्स नो, ओनली 1 अमाइनो एसिड इज राइट, नॉनसेंस अमाइनो एसिड इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड
that allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology is। अब ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से ह्यूमन इंसुलिन को हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो, अगर हम फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर 5th फीचर डिस्कस किया गया है, यूनिवर्सैलिटी इज देयर, जिसकी वजह से ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द सेम जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जेनेटिक कोड इज redundant, that this is not true. Genetic code is nearly universal, this is right. Genetic code is specific, no, this is not according to this. Genetic code is not ambiguous, this is not according to this. तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है that one is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द कोडोन्स ऑफ ग्लाइसिन आर। अब ग्लाइसिन के लिए कौन सा कोडोन कोड करता है? तो अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास हमारा ट्रिपलेट्स का जो एक टेबल दिया गया है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उस चेकर बॉक्स के लास्ट बॉक्स में ये बताया गया है कि वहां पर जो है जी, द फर्स्ट 2 G आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। और यहाँ पर मैंने जो अभी बबल हाइपोथेसिस की बात करी थी, अगर हम इसमें देखें ऑप्शन सी के अंदर GGU, GGC, GGA एंड GGG, तो ये चारों जो हमारे पास कोडोन्स हैं, ये चारों के चारों ग्लाइसिन के लिए कोड करते हैं। देयर इज डिफरेंस ओनली एट द 3rd पोजिशन। सो इसको हम कहते हैं बबल्स पोजिशन, और ये आता है बबल्स हाइपोथेसिस के अंदर। सो ऑप्शन हमारा जो है दैट वन इज द सी इज द आंसर।